देखिए, अगर उनका, मैं आपके माध्यम से पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि मैं तो उनको कहती ही भ्रष्टाचार मंत्री हूँ, तो ये नाम उन्होंने कमाया है। ये नाम उन्होंने इसलिए कमाया है क्योंकि वो कोई भी अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए और कोई वो ऐसा प्रोजेक्ट लेके नहीं आए जिससे अंबाला के लोगों को कुछ रोज़गार मिलता या उनका विकास होता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। आपको बात बता दें, कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से एक बेहतर प्रदर्शन के साथ आगे आके उभरी है, वहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता भी पूरी तरह से बूस्ट है, तो दूसरी तरफ नेता भी अपने अपने तरीके से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारी इस चुनावी खास चर्चा में एक ऐसी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेत्री और पंजाबी समुदाय से बिलोंग करने वाली अमीषा बिट्टू चावला। उनसे बातचीत करने के लिए पूछते हैं क्या कुछ कहना है। मैडम, स्वागत है आपका। मैडम, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हाँ जी। क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, तैयारियां तो हमारी लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी और तब से ही हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये चुनाव लोगों ने लड़ना है बीजेपी के खिलाफ और लोग लड़ेंगे और लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस को लाने का और जिताने का और बहुत पॉजिटिव फीडबैक है फील्ड में लोगों का। मैडम, बात अगर करें, पार्टी का एक अपना विज़न होता है, आपका क्या विज़न है आपके अम्बाला के लिए? देखिए, वैसे तो जो हमारे लीडर हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो तैयार किया है हरियाणा के लोगों के लिए और उसमें हर वर्ग को लिया गया है, हर वर्ग के लोगों के लिए सोचा गया है। पर मेरा विज़न, अगर पार्टी कोई जिम्मेवारी लगाती है तो मेरे लिए सबसे पहले जो अम्बाला के लिए और अम्बाला के लोगों के लिए रहेगा वो आईएमटी का मुद्दा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हर घर में रोज़गार है तो हर घर की उन्नति, हर घर खुशहाल है। तो हम लोगों के लिए आईएमटी लेके आएंगे और जो सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रेनेज का, उसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आज की वो स्थिति है कि अगर हमें बादल दिखते हैं ना तो दिल घबरा उठता है कि क्या होगा। हमारे घरों में पानी आ जाता है, हमारे अपने लोगों का नुकसान होता है। तो मेरी प्रायोरिटी अम्बाला को लेके ड्रेनेज सिस्टम की रहेगी। जो हमारे अम्बाला में सीवरेज की दिक्कत है, निगम से जुड़ी हर दिक्कत, निगम में जो लोगों को रोज़ की परेशानियां होती हैं, चाहे वो पोर्टल को लेके है, एनडीसी को लेके है, तो इन सभी मुद्दों को लेके मैं अम्बाला के लोगों के लिए काम करना चाहूँगी और चाहूँगी कि जो लोग इतने परेशान हुए हैं उनको एक निजात मिले और जो लोग आज कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं, उस पर हम खरे उतर सकें। कोई मंत्री हैं कि ऐसे कर देंगे, विकास होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बात की गई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर उनका, मैं आपके माध्यम से पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि मैं तो उनको कहती ही भ्रष्टाचार मंत्री हूँ, तो ये नाम उन्होंने कमाया है। ये नाम उन्होंने इसलिए कमाया है क्योंकि वो कोई भी अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए और कोई वो ऐसा प्रोजेक्ट लेके नहीं आए जिससे अंबाला के लोगों को कुछ रोज़गार मिलता या उनका विकास होता। और रही बात, देखिए जो भी प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं आज, मेरा मानना है ये हम लोगों के जो टैक्स जाता है गवर्नमेंट से वो पैसा है। और मेरे विज़न में एक ये बात भी शामिल है कि देखिए जो काम वो नहीं कर सके वो हम पूरा करेंगे। हम लोगों का जो पैसा लग चुका है उसको बेकार नहीं जाने देंगे और उसको, उन प्रोजेक्ट्स को हम आधा अधूरा ना छोड़ के पहले उनको प्रायोरिटी पे पूरा करवाएंगे, क्योंकि जो काम भी होना है वो लोगों की बेटरमेंट और उनके लिए होना है, उनके विकास। जांच कराएंगे जी इन सब की प्रोजेक्ट जो बंद पड़े हैं? देखिए, जब काम शुरू होगा तो पिछली फाइलें तो खुलेंगी, तो उन मुद्दों पे चर्चा होगी और जवाब तो देने पड़ेंगे। मैडम, टिकट के प्रबल दावेदारों में आपका नाम है, पंजाबी समुदाय से बिलोंग करती हैं और हुड्डा जी के परिवार की अगर बात करें तो आपके जो पति स्वर्गीय बिट्टू चावला जी, हुड्डा के हनुमान कहा जाता था पूरे हरियाणा में, कितना अपनी टिकट को लेके आश्वस्त हैं? देखिए, मैं
पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, वो उनके लिए, बिट्टू जी के लिए वो क्या थे, वो मैं शब्दों में शायद बयान भी नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास वो सही शब्द भी नहीं होंगे उस रिश्ते को बयान करने के लिए। पर आज मैं जहाँ हूँ और अब भी आपके माध्यम से ये कहती हूँ कि शब्द मेरे हैं, स्वर और मुझे ताकत उनकी है, क्योंकि वो एक बड़े बुज़ुर्ग की तरह मेरे पीछे हमेशा खड़े हैं। बिट्टू जी के बाद भी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और उनके परिवार का हाथ मेरे सिर पे है। और मेरी, आप जो कह रहे हैं कि मैं प्रबल दावेदार हूँ, ये सब उनके आशीर्वाद का नतीजा है कि जो मैं लोगों में जाके कुछ वादे कर पाती हूँ, कुछ बोल पाती हूँ, ये सब उनका दिया हुआ, मुझे उनकी दी हुई ताकत है, उनका दिया हुआ आशीर्वाद है। और मैं कभी भी अपने माध्यम से कभी उनका सिर झुकने नहीं दूंगी। और मेरी निष्ठा उनके प्रति वही है जो बिट्टू जी की थी। वो जाते जाते, मतलब कि जाते जाते क्या जी, वो परिवार हमारा अपना है। राजनीतिक रिश्ते कुछ और होते हैं, उनके साथ मेरे रिश्ते कुछ और हैं। हमेशा जी आम लोगों में एक आवाज़ है कि अम्बाला शहर से जो विधानसभा की टिकट हो किसी पंजाबी समुदाय को, आप पंजाबी समुदाय से आती हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ज़रूर जी, जैसे कहा जाता है कि हमारे अम्बाला सिटी में पंजाबी समुदाय की 40 से 42% हैं वोटर्स, तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे समुदाय को ज़रूर मौका देना चाहिए। और ये बड़ा मेहनतकश हमारा समुदाय रहा है, बहुत मेहनत करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और हम लोग जो इस समुदाय से आए हैं आज इतने सालों से, जैसे मैं अम्बाला से ही, अम्बाला की बेटी हूँ, अम्बाला की बहू हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ, हर यहाँ की छोटी से छोटी दिक्कत से अवगत हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिला और मैं अगर अपने समुदाय को लीड कर सकी, तो ये पंजाबी समाज के लिए एक गौरव की बात होगी। और जैसे मैं आजकल लोगों के बीच जाती हूँ, लोगों की भी ये मांग है, उनकी ये चाह है कि किसी पंजाबी को मौका दिया जाए। और मुझे लगता है कि आज हमारा समाज इतना सक्षम है कि अगर मुझे मौका दिया गया तो मुझे, मेरा समाज, मेरी हिम्मत और मेरी ताकत बन के मेरे साथ चलेगा। अमीषा जी, सत्ता पक्ष के लोगों में लोकसभा चुनाव एक चर्चा बना रहा, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि सभी कांग्रेस जो अलग अलग गुटों में बटी थी एक साथ एकजुट नजर आई। लेकिन अब हाल ही की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब की उस पर यात्रा निकाल रहे हैं, कुमारी शैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गुटबाजी का नुकसान होगा? आप मुझे एक बात बताइए जी, अगर दीपेंद्र जी कोई वर्किंग कर रहे हैं और मैडम शैलजा कोई वर्किंग कर रही है, हम एंड ऑफ द डे तो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं ना। और एक परिवार है, एक परिवार में दो लोग अलग अलग तरह काम करते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई मतभेद है। हमने अपना लोकसभा का चुनाव एकजुट होकर लड़ा और मेरा मानना है कि आज भी अम्बाला शहर से 37 लोगों ने नामांकन भरा है। यही दर्शाता है कि बहुत बड़ा परिवार है, बहुत लोगों की आशाएं हैं, टिकट एक को मिलनी है और हम सब साथ हो के ये भी चुनाव लड़ेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि कांग्रेस ये अम्बाला सिटी की सीट जीतेगी। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस नेत्री अमीषा बिट्टू चावला, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हर एक भ्रष्टाचार की जांच होगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह डाला कि कोई भी गुटबाजी नहीं है। 37 में से जिस किसी को भी टिकट मिलेगी वह तन मन धन से उसके साथ रहेंगी। दूसरी तरफ पंजाबी समुदाय की बात करते हुए उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि पंजाबी लोगों की, आम लोगों की एक डिमांड है कि टिकट जो है पंजाबी समुदाय को दी जाए और उनको हाईकमान पे विश्वास है। धन्यवाद।